हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली बेसिस आईआईटी जेईई नीट के फिजिक्स क्यूआईक्यूज। अभी तक हमने क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर सक्सेसफुली 50 लेक्चर्स के साथ कंप्लीट किया है। 50 भाई साहब, समझ रहे हो? सारे क्यूआईक्यूज हमने लगभग डिस्कस किए हैं बेटा 2009 से लेके 2024 तक के गाइस। और जितने भी ग्राफ वहां पे होते हैं हमने एक जो लेक्चर है ग्राफ पर बेस्ड हमने पूरा कवर कर दिया भाई साहब। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप किस तरह पढ़ते हो, किस तरह अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो बेटा, ठीक है? तो देखो, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश हम अपनी तरफ से करेंगे, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप अपनी तरफ से करिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा बेटा, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा अभी आपके लिए है इंपॉर्टेंट लर्निंग। जिस दिन आपको लर्निंग अच्छा हो जाएगा भाई, दुनिया का कोई कंपटीशन नहीं या फाइट नहीं कर पाएगा। अपना लर्निंग सिस्टम अच्छा बनाओ बेटा। और फिजिक्स को ऐसे नहीं पढ़ा जाता जैसे तुम पढ़ते हो भाई, समझ आया? देखो बेटा, कोई भी एक चैप्टर पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आपको उसका माइंड मैप बनाना है यार। जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ही ले लो, है ना, मैं 2-3 मिनट पहले बात कर लेता हूँ बेटा। ऐसे पढ़ाते रहने से और पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं बेटा कैसे आपको फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना है। कहीं भी पढ़ो, डजंट मैटर, लेकिन आपकी भी खुद की भाई तैयारी होनी चाहिए। हमेशा दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला बताएगा जैसे ही करो। आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए भाई, ठीक है ना? क्योंकि जो काम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो आप खुद की अपनी प्लानिंग करो बेटा, मुझे कैसे इस सब्जेक्ट को अच्छा करना है, किस तरह मैं करूं। बाकी एनवायरनमेंट से भी सीखो, दूसरों से सीखो, क्लास में सीखो, जहां से मिले वहां से सीखो, तब जाके कहीं भी आप अच्छा करोगे। बात समझ आ रही है ना? तो भाई सबसे बेस्ट तरीका है सब्जेक्ट को पढ़ने का भाई, सीखने का। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले बेटा अगर कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, जो मुझे लगता है वो ये है कि पहले उसका माइंड मैप बनाओ। उसमें टॉपिक क्या क्या है, सब टॉपिक क्या क्या आपकी उंगलियों में होने चाहिए। चैप्टर के अंदर जितना कंटेंट है ना, कम से कम उंगलियों में नाचना चाहिए, तब जाके आपको क्लियरिटी आएगी बेटा सब्जेक्ट की। बात समझ आ रही है? तब जाके अच्छा आपको लगे कि हाँ, अच्छी वाली फीलिंग आएगी और कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल का होगा बेटा। बात समझ आ रही है? तो माइंड मैप बेटा जरूर बनाना, हर चैप्टर का बनाना है ना? अगर आप वेटेज वाले चैप्टर सिलेक्ट कर रहे हो तो उनको तो बिल्कुल अच्छे से आपको रटा होना चाहिए कि इसके अंदर अंदर क्या क्या चीजें हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि बेटा ये कंपटीशन है यार, ठीक है? वो बात अलग है, तुम डिसाइड कर रहे हो कि ये वेटेज वाले चैप्टर है, लेकिन कंपटीशन की भाई सब कोई लिमिट नहीं है यार। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो अच्छे प्रॉपर वे में समझ के चीजें करनी पड़ती हैं बेटा। जब तक समझ के नहीं करोगे तो 2-4 क्वेश्चन जो आ जाएंगे हलवा से वही कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिजिक्स की खास बात है यार, क्वेश्चन जब करते हैं, रीड करते हैं ना भाई साहब, क्वेश्चन जब सामने आता है रीड करते हैं तो तुरंत चीजें दौड़ने लगती हैं। मजाक चल रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है, वो भी कितने मिनट में? 1 मिनट के अंदर। तब जाके पूरा टाइम 3 घंटे आप मेंटेन कर पाओगे। ऐसे नहीं होता यार। तो अब तुम खुद सोचो कि कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होगी यार, और इतना मुश्किल भी नहीं है यार, समझ रहे हो ना? बस रेगुलरिटी और प्रैक्टिस अपनी अच्छी करना है भाई साहब, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस अच्छी होने लगेगी, आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी जो टाइम मेंटेनेंस है ना बेटा, क्लियर, वो आपका ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो अभी उस पर फोकस मत करो, अभी लर्निंग पे फोकस करो बेटा, है ना? जिस दिन आपको चीजें अच्छे से आने लगी, क्वेश्चन देख के आप एनालिसिस कर पाते हो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगे, क्या गिवन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है, मैं इस चीज को कैसे फाइंड करूंगा। बस यही चलता है सारे क्वेश्चंस में, समझ रहे हो? कभी सब्स्टिट्यूशन वगैरह कराता है, ये चीज दी है यहाँ से फाइंड की, दूसरे में सब्स्टिट्यूट की, फिर वहां से वो फाइंड कर ली, बस यही चलता रहता है यार, क्या है, समझ रहे हो? तो यही दिमाग की जो खुरापातियां होती है बेटा, यही करना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। बात समझ आ रही है? तो चलिए बेटा, बहुत सारी हमने बातें कर ली आपके साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेयर का सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सारे क्वेश्चन, उसके बाद में कैपेसिटर के लूंगा। एक सीक्वेंस में चलेंगे यार, अगर मिक्स करूंगा ना तो आप भी डाइवर्ट हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। कभी कैपेसिटर का क्वेश्चन आ रहा है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का आ रहा है, तो डर जाओगे सर ये क्या है? तो बच्चा वही मेरे वीडियो में आ सकता है, वही देख सकता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सारे फार्मूले आते हैं, पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह। हालांकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, आपको तो पता ही है ना? तो ये चीजें भाई साहब, अगर मेरे कंटिन्यू आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता है भाई, ठीक है ना? तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए रखा है, आपके लिए ले रखा है। क्वेश्चन को करते हैं रीड और समझते भाई क्या दिया है और क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है बेटा? बनी रहिए वीडियो के अंदर तक, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। स्किप करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर तो आप टाइम पास कर रहे हो भाई साहब। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 पॉइंट P एंड Q, समझना है?
मैं आपको बोलता हूं जैसा क्वेश्चन में पॉइंट को पकड़ो, उसने बोला है 2 पॉइंट P, एक पॉइंट P दे रखा है, एक Q दे रखा है, आर मेंटेन्ड ऑन दी एट दी पोटेंशियल, सॉरी क्या दे रखा है, एट दी पोटेंशियल्स ऑफ 8 वोल्ट और माइनस का 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ऑर्डर में, क्रम से, समझे? पहले 10 वोल्ट कहां पे होगा, P पे होगा, माइनस 4 वोल्ट किस पे होगा भाई, Q पे होगा, ये बोलना चाहता है वो। द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P to Q is, अब आपसे वर्क डन पूछ रहा है भाई, 100 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कहां से P to Q तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई। समझ आई क्वेश्चन कि नहीं आई? देखो बेटा यहां पे समझते हैं डायग्राम के, तो तब आपको समझ आएगी, ऐसी समझ नहीं आएगी। ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2009 में बेटा। ठीक है, तो कहीं भी पूछा जाए यार, इससे अपने को लेना देना नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए भाई यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बेटा उसने एक P पॉइंट दिया है, बना दिया, अरे बना दिया क्या P पॉइंट, अच्छा इसके बाद क्या रखा है, Q पॉइंट दे रखा है, Q बना दिया क्या भाई, 2 पॉइंट दे रखे हैं, बना दिए। P पे कितना दे रखा है बेटा, 10 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। Q पे कितना दे रखा है भाई, माइनस का 4 वोल्ट। इतनी बात समझ आई भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही तो कर रहे हैं हम। P पे कितना बोला, 10 वोल्ट दे रखा है, Q पे देखो कितना बोला भाई, माइनस का 4 वोल्ट, हमने कर दिया। ठीक, अच्छा बेटा यहां से जाना है आपको, देखो आपका जो रास्ता है ना ये जाता है ऐसे, P से Q तक जाना है, तो मुझे वर्क डन फाइंड करना है P से Q तक जाने में कितना वर्क डन करने पड़ेगा, किनको, 100 इलेक्ट्रॉन्स को जाना है भाई P से Q तक। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है बेटा, हमें फाइंड करना है वर्क डन। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो वर्क डन कैसे फाइंड कर पाओगे बेटा, कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q डेल्टा V। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं बेटा डेल्टा V। तो डेल्टा V इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पे डेल्टा V का मतलब होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट Q है और इनिशियल कितना बेटा P। चुप से रख दो, डेल्टा V का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस है ये, फाइनल माइनस इनिशियल करके तो निकालते हैं। तो ये कितना बेटा, माइनस का 4 वोल्ट और माइनस ये कितने पे है, 10 वोल्ट पे है, तो कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14 वोल्ट। बात समझ आ गई कि नहीं, बोलो। अब देखो बेटा डेल्टा V आ गया आपका, तो वर्क डन निकालो बेटा, P से Q तक जाना है कि नहीं जाना, तो W है ना, WP इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितने पर, A इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है भाई साहब, यहाँ पे कितना दे रखा है उसने, 100, एक पिन 5 का, तो 100 पिन कितने के, 100 मल्टीप्लाई 5, यही तो करते हैं ना, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में वर्क डन कितना होगा, E इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन बेटा, 100, तो चुप से क्या कर दोगे, 100 को मल्टीप्लाई करा दोगे, अरे ये भी सिखाना पड़ेगा क्या। तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 14 वोल्ट आपको ये आया। E की वैल्यू बेटा कितनी है, 1.6, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपको मालूम बेटा कितना होता है, माइनस का मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 19 और माइनस का क्या बेटा यहाँ पे 14, और टोटल यहाँ पे नंबर कितना दे रखा है बेटा, 100 दे रखा है, तो 100 का क्या करो, चुप से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में भी कर सकते हो यार, लेकिन ये भूलना मत, ठीक है, क्योंकि वो भी ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो आप स्टिक करने वाले हो, याद रखना, ठीक है ना। जेई वाले हैं तुम्हें पता है कि कहां तक तुम जा सकते हो, पहले से माइंड रीड करके बैठे हैं तुम्हारा, समझे। तो बेटा फाइनल आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं WPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 1.6 मल्टीप्लाई 14 और यहाँ पे बेटा 100 दे रखा है आपका, तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, माइनस 10 टू पावर माइनस का 19, तो 100 मतलब 10 टू पावर 2 और यहाँ पे बेटा लिख जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा। अरे बात समझ आ गई कि नहीं बेटा, 10 टू पावर माइनस का 19 और 10 टू पावर 2 यहाँ पे प्लस कर दो भाई, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 टू पावर माइनस का 17 हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करा दो भाई। तो फाइनल रिजल्ट जो है बेटा इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई वगैरह कराओगे है ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2.24 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 16 जूल, ठीक है। दिस इज द वर्क डन, है ना, W P से Q तक जाने में 100 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने में जो वर्क डन दिया जाएगा वो 2.24 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 16 जूल होगा, ठीक है। अब इतना तो कर लोगे भाई कैलकुलेशन, यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई साहब, ठीक है ना। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था यार, कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको W इक्वल टू Q डेल्टा V करना था। अब यहाँ पे 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो भाई कितना आएगा, डेल्टा V और Q क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन वहां पे दे रखा है, तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस ही होता है। अब यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
E के कैसे ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 को हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व आउट करोगे आंसर आ जाएगा यार। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डी स्टूडेंट्स, पैरेलली हमने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे दे रखा है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग रॉड, ये दे रखा है AB ऑफ लेंथ एज शोन इन द फिगर, डायग्राम बना के दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट O लाइन एट डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड A इज, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2013 गाइस, ठीक है। ऑप्शंस आर गिवन, नाउ यू कैन। तो चलिए भाई समझते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो पहले बेटा यहाँ पे जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, आपको पता है नंबर एक बात अपन करते हैं, पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल क्या लिखते हैं, Q डिवाइडेड बाय R। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी डिस्टेंस r पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज गिवन एज Q डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पे जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बेटा वो इंफिनिटी में मान के चलते हैं, तब जाके पोटेंशियल आपको मिलता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं और कैसे ऐसे फैले हुए हैं, मतलब डिस्क्रीट मैनर पे हैं, डिस्क्रीट वे में, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो डिफाइन करते हैं बेटा डिस्क्रीट चार्जेस के लिए, वो क्या होता है कि तो कांस्टेंट है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 से n QI डिवाइडेड बाय RI। बात समझ आ रही है, I की वैल्यू क्या होगी 1 से n, कुछ भी हो सकती है, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल लिखा जाता है बेटा डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए लिखा जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरा कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम है, मतलब चार्ज जो है अब बिखरा नहीं बल्कि कंटीन्यूअस फॉर्म में क्या है, फैला हुआ है ना, यूनिफॉर्मली रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑन दैट केस द पोटेंशियल इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ K dq डिवाइडेड बाय R। बात समझ आ रही है। फिर वहां पे हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज एलिमेंट dq कंसीडर करके आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, बकायदा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और लिमिट लगाना पड़ेगी भाई साहब, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्री मेथड भी आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई साहब, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये तो हर बार यूज होता है भाई फिजिक्स में, है कि नहीं। तो भाई ये चीज अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बेटा समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन देख के आपको टैकल करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला पर यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं ये यूज कर सकता हूँ ना मैं ये यूज कर सकता हूँ, कौन सा यूज करूंगा, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे बेटा रॉड दे रखा है और रॉड पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अपन थर्ड वाला फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए भाई, तो बेटा इसी में आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर इंडिकेट कर देते हैं भाई, ठीक। चलिए ये आपका L, और हम क्या करते हैं यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, कितने का, dx। कितना एलिमेंट है ये, dq। टोटल चार्ज क्या है इसमें दे रखा है, q दे रखा है, क्वेश्चन है, ठीक है, कैपिटल Q, ओके। और रॉड की लेंथ बेटा L दे रखा है, हमने dx लेंथ पे छोटा सा एलिमेंट dq मान लिया और इसकी O पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो O से dx तक की डिस्टेंस क्या मान लेनी है अपने को, x r जो भी मानना है मान लो भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x ले लिया बेटा, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या वही वाला फार्मूला यूज करना है, v इक्वल टू क्या लिखो, k dq डिवाइडेड बाय r। r में लिख के यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा भाई, है ना, जो वेरिएबल लिए वही आपको कंसीडर करना है बेटा, ठीक। अच्छा v इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो बेटा, है ना, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहाँ पे dq क्या होगा, dq इक्वल टू होगा लैम्डा इनटू dx। चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया है ना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करोगे तो dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू dx। एक छोटी सी लेंथ पे dx पे, है ना, ये लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू dx। और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, q डिवाइडेड बाय कैपिटल L कर लेंगे, तो बाद में कर लेंगे बेटा। तो dq इक्वल क्या पुट करोगे आप, लैम्डा dx। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, k बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है, और लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x, क्लियर, ठीक है। तो dq की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो भाई इसको, ठीक है। तो पोटेंशियल जो आएगा बेटा k लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू और k की वैल्यू अपन बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब बेटा लिमिट कहां से कहां लगाओगे, ठीक है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है dx x का dx के रिस्पेक्ट में। अब लिमिट कहां से कहां लगेगी बेटा, L टू L प्लस L, L टू L प्लस L, समझे। तो डायरेक्ट आप 2L लिख सकते हो, क्लियर। तो v इक्वल टू आ जाएगा बेटा k लैम्डा मल्टीप्लाई, यहां पे देखो अब इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय x का
अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आंसर बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट dx डिवाइडेड बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, ठीक। लिमिट कहां से कहां, l टू 2l, तो v इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा ln 2l माइनस ln into l। बेटा फाइनल रिजल्ट क्या लगेगा, अब देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा, क्या होता है ln a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू, या फिर mn करके, तो ln a माइनस ln क्या होता है b, ठीक है, ये फार्मूला होता है बेटा। तो इसके इक्वल टू अपने को ये कर देना भाई, तो क्या हो जाएगा k लैम्डा ln 2l डिवाइडेड बाई यहाँ पे l हो जाएगा, l ने l को क्या कर दिया, काट दिया। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, v इक्वल टू k लैम्डा इनटू ln 2, तो पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, k की वैल्यू क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू q डिवाइडेड बाई कैपिटल L रखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कैपिटल q दे रखा है, रॉड की लेंथ कितनी है कैपिटल L, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने बकायदा, और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा ln 2, देख लो मेरे ख्याल से आंसर आपका आ गया बेटा, क्या आ जाएगा q ln 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O, चाहो तो इसको मेंशन कर दो, पोटेंशियल कहां पे फाइंड कर रहे हो, O पे फाइंड कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन अपन करें। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे अपन ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो की लेंथ हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आराम से करेंगे यार, समझ के करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन होते आनंद, ठीक है ना, कितने भी सॉल्व करें खत्म नहीं होंगे, लेकिन जितने भी करें ना अच्छे से करें, उनके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ के जाएं, क्योंकि वही अपने काम का है बेटा, समझ रहे हो ना। तो आराम से प्यार से शिद्दत से करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, समझते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या देते हैं, एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू 30x² I कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 30x², वो भी कौन सी डायरेक्शन में, x एक्सिस में, पॉजिटिव x एक्सिस में, एग्जिस्ट इन स्पेस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है बेटा VA माइनस VO, वेयर VO क्या है V0, है ना, इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड VA द पोटेंशियल एट डिस्टेंस x इक्वल टू 2 मीटर ईच, JEE 2014, ठीक है ना। ऑप्शंस आर गिवन, नाउ यू कैन सी गाइस, बात समझ आ रही है। चलिए भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन, सिंपल सा है यार, ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या पढ़ते हैं, एक E और P के बीच रिलेशन देखते हैं बेटा, है ना। अब ये हम कैसे पता करें कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा भाई, ठीक है ना बेटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। एक पॉइंट उसने ओरिजिन बोला है, और दूसरा क्या बोला है, x इक्वल टू 2 मीटर, है ना, और यहाँ पे उसने पोटेंशियल भी दे रखा है, ओरिजिन पे दे रखा है V0, और x इक्वल टू 2 मीटर पे कितना दे रखा है, VA दे रखा है, समझे। तो आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है भाई ने, बाय द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन वाला फार्मूला। तो चलिए भाई, यहाँ पे अपन फार्मूला क्या लिखते हैं, आपको पता है डेल्टा V इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, बात समझ आ रही है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे डेल्टा V क्या लिखेंगे, फाइनल VA माइनस VO, ठीक है। लिमिट कहां से कहां अभी बाद में लगा लेंगे बेटा, ठीक है, समझना है यहाँ पे। और E कितना दे रखा है 30x², ठीक है, और dr की जगह dx लिख देंगे बेटा, I डॉट I क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है बेटा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन 30x² dx। बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो बेटा दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है बेटा, ठीक। यहाँ से x इक्वल टू 2 मीटर पे, यहाँ पे आपको दे रखा है पोटेंशियल VO, और यहाँ पे दे रखा है आपको VA, x इक्वल टू 2 मीटर पे। तो लिमिट कहां से कहां लगेगी बेटा, 0 टू 2 लगेगी, ठीक है। तो लगा दीजिए बेटा 0 टू 2, बात समझ आ गई कि नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, देखो ध्यान से, माइनस 30 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, x² dx, ठीक है, 0 टू 2, ठीक भाई। कर दीजिए फर्दर इसको सॉल्व, कितना आएगा, माइनस 30 और
क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, लिमिट 0 to 2 माइनस 30 और डिवाइडेड बाय 3 और 2 की पावर बेटा 3, समझे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है, उसको अपन ने नहीं लिखा है। अरे बात समझ आ गई कि नहीं। मैंने यहाँ पे अपर लिमिट क्या है आएगी 2 की पावर कितना 3 माइनस 0 की पावर 3, तो वो लिखने का कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 और 2 की पावर 3 कितना 8, तो कितना आएगा माइनस का 80 वोल्ट, कितना आएगा 80 वोल्ट आएगा। तो VA माइनस VO इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 850 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना था भाई, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, ई और वी के बीच रिलेशन के बारे में सोचना है। दूसरी चीज, आपको स्केलर पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो भी आपको क्या करना है, इन्हीं के दोनों के बीच एक रिलेशन देखना है बेटा। एक रिलेशन और होता है, मान लीजिए आपको स्केलर पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे तो क्या होता है, पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे एक रिलेशन होता है ग्रेडियंट ऑफ v, बेटा ये जो होगा वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, समझे। ऐसे तो पोटेंशियल की बात करें तो वो तो स्केलर क्वांटिटी, बट ग्रेडियंट ऑफ v इज द वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है भाई साहब। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं बेटा, है ना। स्केलर पोटेंशियल आपको दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तुम्हारे नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो बेटा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊंगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डील का मतलब क्या है ना, फिर बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे समझ लेंगे, ठीक। तो भाई डील का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशन ये भी होता है बेटा, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ई इक्वल टू मैंने क्या लिखा है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, बट ग्रेडियंट ऑफ v इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये क्या होता है, i कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल x प्लस, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, डेल डिवाइडेड बाय डेल x। ये जो मैंने गुंडी मारी इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन वो होता है जब किसी इक्वेशन में एक से ज्यादा मोर देन वन वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो, मोर देन वन वेरिएबल, तब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा। बात समझ आ रही है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज समझा पाएंगे, अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट समझ लो बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, j कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल y प्लस k कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल z, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट गाइस, ठीक है। और इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको कैसे एप्लीकेशन में लाना है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा बेटा। कैसे वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी ये चीज आपको समझ आएगी बेटा। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल सॉल्व इट। मैं आशा करता हूं गाइस आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड लक टू ऑल।